नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में 6 ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो टेक्निकली ब्रेकआउट होने के तैयारी में है और साथ में उसका फंडामेंटल भी देखेंगे जिसको आप अपने स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव और ये है हमारा डिस्क्लेमर। दोस्तों, सबसे पहला स्टॉक मैंने जो टेक्निकल ब्रेकआउट्स के अंदर जो स्टडी के लिए आप ले सकते हो, वो पहला स्टॉक का नाम है साकार लिमिटेड। साकार लिमिटेड अल्टीमेटली जो हेल्थ केयर की कंपनीज है, यहाँ पे रिसेंटली आप देख सकते हो कि कंटिन्यूएशन पैटर्न के अंदर, यहाँ पे वीसीपी पैटर्न के अंदर कंपनीज जो है टाइट एक रेंज के अंदर काम कर रही है और ये जो अल्टीमेटली जो लेवल है, इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट यहाँ पे कंपनी दे सकती है और ये आप अपनी स्टडी के लिए भी आप रख सकते हो। अब हम बात करें वॉल्यूम की, तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो अप ट्रेंड स्टार्टिंग में आया था उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम था। उसके बाद वॉल्यूम जो है ना वो ड्राई हो चुका है, मतलब है स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का एक और बहुत बड़ा संकेत उसको माना जाता है दोस्तों। अब बात करें स्टॉक के फंडामेंटल की, तो 311 का लो है और 890 का हाई है और अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो 824 रुपये चल रहा है। 1800 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब है स्मॉल कैप कंपनीज है। स्टॉक का जो पीई है वो 60 के आसपास काम कर रहा है। आरओई और आरओसीई जो है वो 10 और 12 के आसपास काम यहाँ पे कर रहा है। अब यहाँ पे मेन चीज़, यहाँ पे फ्री इक्विटी जो है ना वो बहुत ही कम है, मतलब 22 करोड़ के आसपास की इक्विटी है। और पीयर जो कंपनी क्या करती है, तो कंपनी जो है फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो फार्मा के स्टॉक है वो कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के अंदर, स्कैनिंग के अंदर आ रहे हैं दोस्तों। बात करें यहाँ पे पीयर्स की, तो पीयर्स की कंपैरिजंस में यहाँ पे पी जो है वो अल्टीमेटली ठीक-ठाक ही है, 60 है। बाकी सबके कंपनी के आप पी भी देख सकते हो, 67 है, 75 है, 51 है। तो जो ऑलमोस्ट है वो सेम ही जितना यहाँ पे पी का अंदर काम कर रहा है। शेयर होल्डर पैटर्न की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो एफआईआई का होल्डिंग जो है 53% है और डीआईए और एफआईआई का तकरीबन अगेन 12% के आसपास है और 22% जो है वो पब्लिक के पास। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो पब्लिक में है ना वो 9,500 ही है। ओनली 9,500 शेयर होल्डर है, बाकी सारे जो है वो एफआईआई, डीआईआई एंड प्रमोटर खुद है दोस्तों। अब बात करें दूसरे स्टॉक की, तो दूसरे स्टॉक के अंदर जो आ रहा है वो है सनसेरा इंजीनियरिंग। रिसेंटली यहाँ पे कंपनीज ने ऑलरेडी एक बार यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट दिया है। अब यहाँ पे 52 वीक हाई के आसपास कंपनी फिर से काम करने आया है। आप देख सकते हो कि 1% है, 52 वीक हाई से यहाँ पे दूरी है। रिलेटिव वॉल्यूम्स भी 98% है। स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम आया था उसके बाद बीच में फिर से ब्रेकआउट के टाइम वॉल्यूम आया है और उसके बाद ड्राई वॉल्यूम है। तो जो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ से आप ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटीज़ है और इसको भी आप स्टडी पर्पज़ के लिए ले सकते हो आप। फंडामेंटल की बात करें इस कंपनी की हम यहाँ पे, तो सानसेरा इंजीनियरिंग्स के अंदर हम नॉन ऑटोमेटिव एंड ऑटोमेटिव कंपनीज के लिए जो कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्रिटिकल प्रिसीजन इंजीनियरिंग का काम है, वो कंपनी कर रही है। यहाँ पे 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है। पी जो है वो 66 के ऊपर काम कर रहा है। अल्टीमेटली रिटर्न ऑन इक्विटी 10% है। ईपीएस जो है कंपनी का 47.8 रुपीज़ है, मतलब तकरीबन 50 रुपये के आसपास ईपीएस है। बात करें दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस की, तो क्वार्टरली लास्ट क्वार्टर के अंदर आप तकरीबन आप देख सकते हो कि कंटिन्यूएशन क्वार्टर्स के अंदर 600 करोड़ से लेकर अभी जो है 886 करोड़ के आसपास कंपनी की इनकम पहुंची और प्रॉफिट जो है वो 60 करोड़ से लगातार इंक्रीज होकर 104 करोड़ के आसपास पहुंच गया है और कंटिन्यूस है, कंपनी प्रोग्रेस कर रही है और इसकी वजह से ही जो स्टॉक है वो स्ट्रॉन्ग इस मार्केट के अंदर काम कर रहा है दोस्तों। तीसरी कंपनीज़ की हम बात करें, तो तीसरी कंपनीज़ जो यहाँ पे है अल्टीमेटली कंटिन्यूएशन पैटर्न में ही ऊपर जा रही है। और जो ये ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो वो 21 डे मूविंग एवरेज की लाइन है और यहाँ पे कंपनी फिर से थोड़ा कंसोलिडेशन लेते हुए देखने को मिल रही है और कंसोलिडेशन के बाद इस लाइन को जैसे ही क्रॉस करती है 1850 का, ये हमारा नया स्टॉक का ब्रेकआउट हो सकता है और इसको भी आप स्टडी पर्पज़ के लिए ले सकते हो दोस्तों। अब एक्स्ट्रा माइक्रो की कुछ फंडामेंटल की हम बात करें, तो दोस्तों जो कंपनी हो बिजनेस एंगेजमेंट है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सब सिस्टम फॉर द रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम के अंदर जो डिफेंस स्पेस के अंदर यूज़ होती है और टेली कम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर यूज़ होती है, मतलब जो मोबाइल फ़ोन और डिफेंस सेक्टर है दोनों के अंदर यहाँ पे इस कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो यूज़ होती है। 17,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है दोस्तों। 88.8 का पी है, जो ऑलमोस्ट जो हाई के ऊपर है कंपनी अभी काम कर रही है। 1870 रुपये का यहाँ आसपास का यहाँ पे कंपनी का हाई है। आरओई और आरओसीई की हम बात करें तो दोस्तों तकरीबन 20% से भी ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो सबसे अच्छा इस मार्केट के अंदर माना जाता है। सबसे एक बात यहाँ पे है कि लोअर इक्विटी है, 19 करोड़ इक्विटीज़ है यहाँ पे। हम बात करें रिसेंटली उसके बिज़नेस क्वार्टर्स के रिज़ल्ट्स की, तो तकरीबन पिछले 4 क्वार्टर्स के 200 करोड़ से लेकर 480 करोड़ का जो यहाँ पे है, मतलब 2 गुना ऑलमोस्ट उसका सेल्स हो चुका है।
साथ में जो प्रॉफ़िट है वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि 16 करोड़ से लेकर 106 करोड़ का प्रॉफ़िट यहाँ पे आ चुका है दोस्तों, और अर्निंग पर शेयर है लास्ट क्वार्टर का 11 रुपीज़ था, जो मतलब जो अर्निंग्स है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रही, तो टेक्निकली तो मजबूत है, साथ में कंपनी जो है फंडामेंटली यहाँ पे भी मजबूत देखने को मिल रही है। फोर्थ स्टॉक की बात करें तो दोस्तों ये टेक्निकल ब्रेकआउट स्टॉक नहीं है, बट पुल बैक स्टॉक का एग्जांपल ये है। यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने रिसेंटली एक्यूटास केमिकल ने पिछले 6 महीने पहले एक बार ब्रेकआउट दिया था 1800 के आसपास, फिर से यहाँ पे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, और फिर से और नीचे की जो ब्रेकआउट लाइन थी उसको टच करने के लिए यहाँ पे कंपनीज का शेयर आया हुआ है। उसका मतलब है यहाँ पे पुल बैक की एक बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, और इसको भी आप अपने स्टडी पर्पस के लिए ले सकते हो। बात उसके एक्यूटास केमिकल की फंडामेंटल की बात करें तो उसका पुराना नाम था अमी ऑर्गेनिक, और कंपनी जो है वो स्पेशलिटी केमिकल के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है, और रिसेंटली जो कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडग्रेस्ट के तहत उसका यूज होना स्टार्ट हो गया, और उसी का रीजन है आप देख पा रहे हो स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, और अभी भी वो कंटिन्यूएशन अपर पे ही जा रहा है। जो 52 वीक का लो था वो 1100 के आसपास था, और हाई जो है 350 रुपीज़ के आसपास है। पी की बात करें तो 78 का पी था। सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो मेन 2 रेशियो है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो 25 एंड 31% के आसपास है, और एक चीज़ डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो है, 0.02, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ कंपनी टेक्निकल के अंदर ब्रेकआउट के पास यहाँ पे पहुँच गई है। नेक्स्ट स्टॉक की हम बात करें दोस्तों तो अगेन केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, काफ़ी टाइम पहले भी यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट आया था। कंपनी का नाम है नियोजन केमिकल। अल्टीमेटली फिर से कंपनी ने एक ब्रेकआउट देके फिर वो स्टॉक थोड़ा नीचे आया था, फिर से वो ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने के लिए आया है। तो इसको भी आप टेक्निकली वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। और यहाँ पे आप एक चीज़ और देख पाएँगे कि जो वॉल्यूम है ब्रेकआउट के टाइम वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, उसके बाद एकदम से ड्राई वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो एक्यूमुलेशंस फॉर्म्स के अंदर यहाँ पे है, एंड करंटली विथ हाई वॉल्यूम के साथ है, वो स्टॉक ब्रेकआउट यहाँ पे दे सकता है, और उसको भी आप अपने स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। अब उसके बात करें हम फंडामेंटल की, तो जो स्पेशलिटी केमिकल ये भी कंपनीज है साथ में काम कर रही है, तो हम नियोजन की हम बात करें दोस्तों तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक्स और कंपाउंड्स के अंदर, उसके मेटालिक्स के अंदर, और फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर केमिकल्स भी यहाँ पे बनाती है। तकरीबन 6000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, और 52 वीक के हाई के आसपास ही कंपनी काम कर रही है दोस्तों। आरओइन आरओसी उसका बहुत ही कम है, ये तो फंडामेंटली थोड़ा यहाँ पे वीकनेस देखने को मिल रही है। बट उसके साथ हम बात करें कि कंपनी के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बारे में, तो कंपनीज के जो लास्ट क्वार्टर के आप रिजल्ट देखेंगे तो स्टेडीली थोड़ा थोड़ा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट स्टेबल है। बीच में 3-4 करोड़ का भी हो गया था, उसके साथ अब हो गया है वो 11 करोड़। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट आज का जो स्टॉक है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगेन फार्मास्यूटिकल कंपनी का ही स्टॉक है, कंटिन्यूएशन स्टॉक अप में जा रहा है, और इस स्टॉक की सबसे बड़ी खासियत है कि लास्ट पिछले 6 या 4 महीनों से यहाँ पे एक ही बार कंपनी ने 21 डेज़ की मूविंग एवरेज है वो तोड़ी थी, और पिछले 2 दिन पहले ही रिसेंटली उसने वो मूविंग एवरेज तोड़ी है। और जो ये सपोर्ट लाइन थी यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से कंपनी ने बाउंस बैक दिया है, और ऑल टाइम हाई का जो 52 वीक हाई का जो क्रॉस था उसने क्रॉस कर दिया, और अभी रिसेंटली जो है इस वीक के अंदर ऑल टाइम हाई पे कंपनी जो है वो का स्टॉक है वो बंद आया है दोस्तों। अल्टीमेटली आप वॉल्यूम भी देख पाएँगे कि बीच में ड्राई वॉल्यूम था, ब्रेकआउट के टाइम हाई आया था, और उसके बाद आज भी कल भी यहाँ पे फ्राइडे को भी हाई वॉल्यूम देखने को मिला है। इसको भी आप अपने स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हो। उसके बारे में भी हम फंडामेंटली बात करें तो साई लाइफ कंपनीज के जो बिजनेस जो है अल्टीमेटली वो भी एक फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही है दोस्तों। अब उसकी मार्केट कैप के बारे में हम बात करें तो मार्केट कैप यहाँ पे तकरीबन 26,000 करोड़ के आसपास है, और स्टॉक जो है ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के आसपास ही चल रहा है। आरओई की हम बात करें तो 15% का आरओई है, और आरओसी भी 19% है, मतलब दोनों तकरीबन बेस्ट है। तो उससे साथ एक और कॉम्बिनेशन बेस्ट उसको बनाता है, वो डेट टू इक्विटी है 0.12%, मतलब बहुत ही लोअर साइड का अमाउंट का यहाँ पे डेट है। इसके बारे में कंपनी को और ज़्यादा इश्यू नहीं हो सकता है। हम बात करें उसके क्वार्टरली रिजल्ट की रिसेंटली, तो कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है पिछले 4 क्वार्टर के यहाँ पे 500 करोड़ से लेकर 600 करोड़, मतलब 100 करोड़ का यहाँ पे कंपनी की जो इनकम है वो बढ़ी है। उसके साथ जो प्रॉफिट है वो 60 करोड़ से 104 करोड़ के ऊपर आ गया है दोस्तों। कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को हम यहाँ पे स्टडी करें तो मार्च 2026 में क्या हुआ है कि 35% जो है प्रमोटर के पास है, 21% जो एफआई है, और 31% जो है वो डीआईआई के पास है।
सिर्फ 13% से भी कम, 12.5% के आसपास का जो भी पोर्शन है, वो पोर्शन नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास, पब्लिक के पास है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 1,17,000 ही है। मतलब ऑलमोस्ट जो सारा स्टेक कवर करके रखा है वो प्रमोटर के साथ अलावा एफआईआई एंड डीआईआई है। मतलब टेक्निकली भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंपनीज है और फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 6 स्टॉक जो टेक्निकली तो इस वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग थे, साथ में फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है और इसको आप अपने स्टडी पर्पज के लिए ले सकते हो। और अगेन ये कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर भार्गव और बहुत जल्द मिलेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।